What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the BIK सीरीज। इस सीरीज में बच्चों तीनों ही वीडियोस, चाहे वो ये पार्टनरशिप हो, इसके बाद चाहे एनालिसिस हो, उसके बाद चाहे कंपनी अकाउंट्स हो, तीनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियोस प्लीज बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद कल सुबह 4 बजे वाला लाइव सेशन जरूर अटेंड करना। तुम पक्का बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए जल्दी से BIK सीरीज शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें तुम्हें इसमें बताऊंगा, समझाऊंगा, उनको समझ लेना और बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो आप, पार्टनरशिप। ठीक है, अब एक बात समझ लो भाई, 36 नंबर का है, 36 मार्क्स का है। तुमने जितनी जितनी चीजें मैं तुम्हें करा रहा हूं, अगर तुमने इतना अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे 18-20 नंबर कहीं नहीं गए। तुम 18-20 नंबर बहुत अच्छे तरीके से खींच लोगे। इसी में से पास होने के लिए चाहिए 27 नंबर, है ना? तो 18-20 तो इसी में से बन जाएंगे। बस तुम बहुत ध्यान से मेरी बातें समझो और उनको दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। ठीक है, देखो समझो पार्टनरशिप में बेसिक्स क्या है। पार्टनरशिप में जो मेन काम है ना बच्चों, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का है। मतलब मेनली सबसे पहले तुमसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उसके बाद इसको तुम्हें पार्टनर के अकाउंट में दिखाना है, यानी कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, तो तुमको पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल के लिए तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो मेन ये दो अकाउंट्स हैं जिन पे फोकस करना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सुनो मेरी बात जल्दी से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले एक छोटा सा P&L अकाउंट भी बनता है। ठीक है सर, ये P&L अकाउंट क्या है? बच्चों P&L अकाउंट के लिए ना बस तुम मेनली बस दो चीजें याद रख लेना कि सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो इधर आएगा, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ होगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाई दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों वो है कि फर्म ने लोन लिया हुआ है, उस पर ब्याज देना है, या फर्म ने लोन दिया हुआ है, उस पर ब्याज मिलना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है फर्म को पे करना हो सकता है फर्म को मिलना हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान रखना, या तो डिसाइडेड रेट से होगा। अगर डिसाइडेड रेट नहीं है तो याद रखना 6% पर एनम के हिसाब से पे करा जाएगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो उसको इधर से पे करोगे, डेबिट साइड से। खर्चे सारे डेबिट में लिखे जाते हैं, खर्चे सारे डेबिट में लिखे जाते हैं। तो यहां ध्यान रख लेना कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमको पे करना है। और अगर फर्म को मिल रहा है तो वो इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये मिल रहा है तो इधर आएगा। ये जो रेशो बताया होगा, जो परसेंटेज बताया होगा, उस परसेंटेज में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे कुछ और भी आता है क्या सर? अगर रेंट हुआ तो वो, अगर मैनेजर का कमीशन हुआ तो वो। बस ये 3 चीजें ध्यान रखना बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइडर को देना है, रेंट पक्का देना ही देना होता है, मैनेजर का कमीशन पक्का देना ही देना होता है। फिर तुम्हारा जो यहां पे प्रॉफिट निकलेगा, इन दोनों को प्लस करना, ये माइनस करना, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन में। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे अपने दिमाग में बिठाओ कि जो मुझे प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो मुझे यहां पे लिखना है। अब कोई भी इनकम होगी तो इस तरफ होगी, कोई भी खर्चा होगा तो इस तरफ होगा। ठीक है, अब फर्म को अगर इंटरेस्ट मिला तो इधर आएगा, इंटरेस्ट पे करना है तो इधर आएगा, इंटरेस्ट देना है, रेंट देना है, मैनेजर का कमीशन देना है। ये 3 चीजें दिमाग में रखना। ठीक है, अच्छा अब ये जो प्रॉफिट आया ना बेटा, ये जो प्रॉफिट आया ये पार्टनर्स में बटेगा। किस में बटेगा? पार्टनर्स में। पार्टनर्स कौन है? मालिक है। पार्टनर्स कौन है? मालिक है। तो मालिक में प्रॉफिट बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसको क्या बोलते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है इसको इधर लेके आएंगे, बाय P&L अकाउंट। ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब फर्म को कौन कौन से खर्चे करने हैं, फर्म को क्या मिलता है,
फर्म को सिर्फ एक इनकम होगी बेटा इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है इतना तो बेसिक तुम जानते होंगे। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जो पार्टनर ने पैसा निकाला है उस पे ब्याज मांगती है फर्म। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो आप यहां पे कैलकुलेट करके दे दोगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलेगा कैसे? बेटा बहुत आसान है, जिस भी डेट पे विड्रॉ कराए, जिस भी डेट पे विड्रॉ कराए, सपोज पार्टनर ने पैसा 1 अक्टूबर को निकाला या 1 दिसंबर को निकाला, 40,000 निकाले, यहाँ पे 60,000 निकाले। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो यार, सिंपल सी बात है, 40,000 निकाले ना, क्वेश्चन में लिखा होगा 10% पे है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो 40,000 का 10%। और अक्टूबर से मार्च कितने महीने हुए काउंट कर लोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का निकाल देना यार। ऐसे ही इसमें देखो 60,000 पे 10%, दिसंबर से कितने हुए, दिसंबर जैन फेब मार्च, 4 महीने का निकाल देना यार, उसको यहां लिख देना, कर दोगे। फिर ऐसे ही अब फर्म को पे क्या क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लगाया है उस पर ब्याज पे करना है, ये आएगा। अगर किसी पार्टनर की, पार्टनर मैंने बोला ना ये मालिक में बटेगा, मालिक कौन है, पार्टनर, तो इसमें सब मालिक वाली चीजें हैं। किसी पार्टनर की सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, वो भी यही आएगा। पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन वो भी यही आएगा। अगर फर्म ने कोई रिजर्व बनाया तो वो भी यही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस करके ये माइनस करना, तो तुम्हारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगा, गिवन नहीं हुआ तो इक्वल, ये 2 प्लस करके ये माइनस कर देना, ये आ जाएगा। इक्वल इक्वल बांट देना, या फिर जो रेशो दिया होगा उसमें बांट देना। एप्रोप्रिएशन समझ गए। अब इसके बाद होता है कैपिटल अकाउंट। अब सीखो कैपिटल अकाउंट बनाना। देखो पार्टनर को क्या क्या मिला, पार्टनर को मिला एक तो इंटरेस्ट, एक पार्टनर को मिला सैलरी, एक पार्टनर को मिला ये प्रॉफिट। पार्टनर को 3 ही चीजें मिलती हैं बच्चों, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और प्रॉफिट। और पार्टनर से क्या लिया जाता है, फर्म क्या मांगती है उससे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मांगती है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, बड़े ध्यान से बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट तो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा बच्चों। कैपिटल अकाउंट पूरी पार्टनरशिप में बनाना आना चाहिए तुमको। सपोज कर रहा हूं 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बच्चों ओपनिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंस इधर लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको गिवन होगा बैलेंस शीट में कि इतना इतना ओपनिंग बैलेंस है, ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इन्होंने और पैसा लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, वो भी इधर लिख देना। अब इनको क्या क्या मिला, सर इनको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको मिला सैलरी, बोनस, कमीशन, इनको मिला प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन, ये चीजें यहां पे आएंगी जो जो पार्टनर को मिला, ठीक है। अब इससे क्या क्या लिया गया, ड्रॉइंग्स, अगर कैपिटल विड्रॉन होगा बच्चों वो भी इधर ही आएगा, कैपिटल विड्रॉन भी इधर ही आएगा टू बैंक के नाम से, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और लास्ट में बैलेंस निकलेगा। ये तुम्हारा मेन कैपिटल है जो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए तुमको ये मेन, ठीक है। क्रेडिट में क्या क्या आया, जो जो पार्टनर को मिलता है, जैसे इंटरेस्ट, जैसे सैलरी, जैसे बोनस, जैसे कमीशन, जैसे प्रॉफिट, ठीक है। डेबिट में क्या क्या आया, जो जो पार्टनर से लिया जाता है, ड्रॉइंग्स वापस ले हुए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये तो बैलेंस आ गया। परफेक्ट हो गया बेटा इतनी बात, ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब एक सवाल देखते हैं, आओ जरा एक सवाल देखते हैं, आ जाओ जरा, हटाहट से तुम्हें सवाल दिखाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये वाला क्वेश्चन चेक करो फटाफट से। लिखा हुआ है मोली, भोला, राज। मोली, भोला, राज पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:4 है, इस रेशो में बांटना है, ठीक है। उनकी जो पार्टनरशिप डीड है वो बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है। देखो समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, एक पार्टनर को सैलरी देनी है इतनी, एक को कमीशन देनी है इतनी, और एक को गारंटी है कि तेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब सर ये गारंटी क्या होता है, सर व्हाट इज दिस गारंटी, आओ अब जरा तुम्हें ये सिखाता हूं। गारंटी का मतलब होता है बच्चों, गारंटी का मतलब होता है कि किसी पार्टनर को तुमने वादा कर दिया, तुमने प्रॉमिस कर दिया कि इतना इतना पैसा तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो गारंटी है ये सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में मतलब कि जब तुम प्रॉफिट बांट रहे होते हो तब होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला
कि पूरा क्वेश्चन नॉर्मल हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आया बाय P&L, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट आया बच्चों। फिर तुमने 2 पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करा 20,000 का, वो आ गया, ठीक है। फिर तुमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का, वो आ गया। सैलरी बोनस कमीशन कोई नहीं थी। फिर तुमने यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट निकाला। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, देखो एक 20 में से 60 हटाऊं तो 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। पार्टनर 2 थे बच्चों, ए और बी, तो ए में 30,000, बी में भी 30,000, ये 60,000 है, ये है। अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा तुमने सीखा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी को गारंटी है कि कम से कम 40,000 रुपए मिलेंगे। बी को गारंटी है कि कम से कम कितने मिलेंगे, 40,000। मिल कितने रहे हैं, 30, तो 10,000 कम रह गए। ये 10,000 इसमें प्लस करेंगे और किस में से जाएगा, ए में से। तो इसके पास रह जाएंगे 20, इसके पास हो जाएंगे 40, देखो 60 पूरे हो गए ना। अब इसको हम ऐसे शो करेंगे। तो जो गारंटी वाला पार्ट होता है वो यहां दिखाया जाता है प्रॉफिट निकालने के बाद। गारंटी वाला पार्ट यहां पे आता है, लेकिन गारंटी से पहले तो बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी सारी चीजें हम देख रहे हैं। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, इस क्वेश्चन में हमको बनाना है, उनके फिक्स कैपिटल्स दिए हुए हैं, ये 1 अप्रैल पे भोला ने एक लोन भी दिया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ है, बोल रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ मोली भोला राज का और उनके करंट अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो 3 चीजें बननी है, 2 चीजें बननी है मेनली। एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट किसका नाम है, बेटा कई बार ना क्वेश्चन में कैपिटल्स फिक्स्ड होते हैं। कैपिटल फिक्स्ड का मतलब है कि कैपिटल का अलग घर है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ना कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब कैपिटल का अलग घर है, तो करंट अकाउंट में जाती हैं सारी चीजें। तो हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं सवाल में है क्या क्या। देखो सबसे पहले तुमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसने बोला कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है बिफोर इंटरेस्ट, 3,06,000 का है। 3,06,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है बच्चों। तो आप इसको यही लिख दो, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। आप एक P&L भी बना सकते हो और यहां पे भी लिख सकते हो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,06,000। जैसा मैंने तुम्हें यहां बताया था ना कि पहले तुम प्रॉफिट लिखोगे, तुम यहां पे क्या करोगे, प्रॉफिट लिखोगे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे। सपोज क्वेश्चन में ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, ये प्रॉफिट, इसमें से ये इंटरेस्ट माइनस होगा, ये आ जाएगा, फिर ये ट्रांसफर होगा। अल्टीमेटली तो इंटरेस्ट माइनस ही हुआ है ना, तो मैं डायरेक्टली माइनस कर लेता हूं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,06,000। अब मुझे बस ये देखना है कि इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था। देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम का है। अब लोन कितना था, कब दिया, देखो लिखा हुआ है भोला ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। तो 1 लाख का लोन दिया कब, 1 अप्रैल पे। तो 1 अप्रैल का मतलब पूरे साल का हो गया। तो 1 लाख पे 6% कितना, 6,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, ये माइनस करा तो वैल्यू आया 3 लाख रुपए। 3,06,000 में से बेटा 6,000 हटाया तो वैल्यू कितना आया, 3 लाख रुपए। अब इधर और क्या आता है सर, इधर और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पैसा फर्म को मिलेगा। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आओ जरा देखें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल रहा है 12% के हिसाब से है। अब देखो कब कब किसने कितना कितना विड्रॉ करा था। देखो लिखा हुआ है भोला ने निकाला, भोला ने कितना निकाला, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मोली ने निकाला 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज ने निकाला 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो मोली भोला राज में कितना कितना निकाला इन्होंने, मोली भोला राज, पहले मैं वहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। मोली भोला राज कितना कितना निकाला, मोली ने कितना निकाला, मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में।
बच्चों हर क्वार्टर के लास्ट में का मतलब हो गया कि साल में 4 बार निकालती है वो, ठीक है, साल में 4 बार 10,000 निकाला, तो यहां पे आ जाएगा इसकी ड्राइंग्स तो 40,000, ठीक है। भोला की कितनी ड्राइंग्स है, भोला की कितनी ड्राइंग्स है, मोली तो हो चुका है। भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये बच्चों हर महीने में निकालता है, तो हर महीने निकालता है तो 5,000 इंटू 12, साल में 12 महीने, 60,000 इसके हो गए। राज कब निकालता है, कितना निकालता है पैसा, राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर का मतलब होता है बेटा साल में 2 बार, तो इसके हो गए 80,000, इसके हो गए 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बेटा 12% पर एनम, 12/100, 12% है, तो 12/100, यहां पे भी 12/100, यहां पे भी 12/100। अब एक बात समझना बच्चों मेरी बड़े ध्यान से, मैंने आपको बताया कि अगर ड्राइंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि 8,000 निकाले 1 अप्रैल को, या ऐसा दिया हुआ है कि 4,000 निकाले 1 अक्टूबर को, या ऐसा दिया हुआ है 10,000 निकाले 1 जनवरी को, फिर तो बेटा एक एक बार ही निकाला है ना, तो हम करते 8,000 पे 12% और पूरे 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाला, 4,000 पे 12% और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 6 महीने, 10,000 पे 12% और जन फेब मार्च कितना 3 महीना, तो ये हो जाता। लेकिन अगर रिपीटेड ड्राइंग्स हो, रिपीटेड जैसे इसमें है, इस क्वेश्चन में है मोली भोला राज में, कि एक इंसान मंथली निकाल रहा है, हर मंथ के शुरू में या हर मंथ के मिड में या हर मंथ के एंड में, तो अगर बच्चों मंथली निकाल रहा है तो साल में 12 महीने होंगे तो 12 बार निकालेगा, तो यहां पे ध्यान रखना जो भी ड्राइंग्स है उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी ड्राइंग्स है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो क्वार्टरली निकाल रहा है, जैसा इस क्वेश्चन में दिया था, क्वार्टरली का मतलब होता है कि साल में 4 बार, क्वार्टर की बिगिनिंग में, क्वार्टर की मिड में, क्वार्टर के एंड में, तो आप क्या करोगे, ड्राइंग्स इंटू 4, ध्यान रखना क्वार्टरली है तो ड्राइंग्स इंटू 4। और अगर वो हाफ ईयरली निकाल रहा है तो हाफ ईयरली में ध्यान रखना ड्राइंग्स इंटू 2, साल में कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, बिगिनिंग, मिड और एंड, बिगिनिंग, मिड और एंड, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा टोटल ड्राइंग्स, यहां पे भी टोटल ड्राइंग्स, यहां पे भी टोटल ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स इंटू 12 करके निकलेगा, इंटू रेट अपॉन 100, ये भी इंटू रेट अपॉन 100, ये भी इंटू रेट अपॉन 100। फिर आप एक टाइम पीरियड निकाल देना बस, नहीं तो 12 बार निकालनी पड़ेगी, बस एक बार लगा देना। बिगिनिंग में याद कर लो 6.5/12, लास्ट में, मिड में 6/12, एंड में 5.5/12। ये मंथ का याद कर लो, पहले तो मंथ का याद कर लिया बेटा। अब देखो यहां पे क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5/12, क्वार्टर में एक ऊपर बढ़ा दो, 6.5 से 7.5 कर दो, मिड में सेम रहेगा, एंड में टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 से एक कम कर दो, 4.5/12, एंड में कम करना है और बिगिनिंग में एक बढ़ा देना है, ठीक है। अब हाफ ईयरली में देखो, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो अगर हाफ ईयरली हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू बिगिनिंग में क्या करना है बच्चों, बिगिनिंग में चलेगा 9/12, 6/12, 3/12, ये चलता है, ठीक है। 9/12, 6/12, 3/12, तो ये टाइम पीरियड तुम्हारे से एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ये टाइम पीरियड तुम्हारे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी निकलवा सकता है। अगर ऐसा हो मंथली, हर महीने निकालता है, हर क्वार्टर में निकालता है, हर हाफ ईयर में निकालता है, तो ध्यान रखना मंथली के लिए 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली के लिए 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली के लिए 2 से मल्टीप्लाई, रेट और ये टाइम पीरियड याद कर लेना, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां पे ऐसा ही था, यहां पे अब क्वेश्चन में देखो ऐसा ही था, मोली भोला राज, देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसने बोला भोला निकालता है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में,
तो 5000 को पहले मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा तो 60,000 आ गया। अब हर महीने के एंड में निकालता है तो मैं इसको 5.5/12 कर दूंगा। हर महीने के एंड में 5.5 होता है, ठीक है। अब मोली का देखते हैं। मोली ने 10,000 निकाला एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा पहले, तो 10,000 इंटू 4 40,000, और क्वार्टर के एंड में है तो 4.5/12 आ जाएगा यहाँ पे। अब राज का देखते हैं। राज ने बच्चों 80,000 कितने निकाले, 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने। 40,000 का 2 80,000, और एंड में क्या चलता है 3/12। तो यहां पे मेरे पास कितना कितना आ जाएगा, इनका कितना कितना आ जाएगा, 40,000 पे 12% इंटू 4.5/12, इसकी तो 1800 आ गई। भोला की 60,000 पे 12% इंटू 5.5/12, इसकी 3,300 आ गई। और राज की 80,000 पे 12% इंटू 3/12, इसकी 2,400 आ गई, ठीक है। परफेक्ट सर। इतना हमारे पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट हो जाएगा फर्म के पास। 3 लाख फर्म के पास हो जाएगा, 3 लाख प्लस 1,800 प्लस 3,300 प्लस 2,400, तो फर्म के पास 3,07,500 रुपए हो गए बच्चों। देखो सबसे पहले तो ये समझे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पकड़ के चलो कॉन्सेप्ट को। ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद 3 चीजें होती हैं चार्ज में, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, रेंट और मैनेजर कमीशन। तीनों हटा देना अगर तीनों हुए तो इसमें से। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट समझे, अगर अलग अलग ड्राइंग है फिर तो जब निकाला इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड लगा। अगर सेम चल रहा है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो इस तरीके से टाइम पीरियड आपको वो याद करने पड़ेंगे जो मैंने पीछे लिखवाया। अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना है, बस क्या क्या देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आओ जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों 5% देना है। कैपिटल कितने कितने हैं, 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। 5, 8, 4 पे 5%। मोली, भोला, राज, इसका 5 लाख, इसका 8 लाख, इसका 4 लाख, और 5% के हिसाब से देना है। 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, ये ना 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, हाँ जी। चलो 5%, 5 इंटू 5, 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 25,000, तो इसका हो गया। 8 लाख का 5% 40,000 इसका हो गया, और 20,000 इसका हो गया। तो 85,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 40, 50, 60, 70, 80, 85,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब यहाँ क्या है देखो, मोली को एक सैलरी है, एनुअल सैलरी 4,000 की। मोली की सैलरी 4,000 रुपए की। टू मोली की सैलरी 4,000 रुपए। चलो ये भी डन हो गया, मोली की सैलरी 4,000 रुपए। भोला की कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। भोला की कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। टू भोला की कमीशन, कमीशन देख रहे हो कैसे निकल रही है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये था बच्चों 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना आया, 30,000। 3 लाख का 10% कितना आया, 30,000 रुपए। चलो सर ये भी हो गया, ये भी कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, राज की एक गारंटी है। चलो गारंटी तो बाद में देखेंगे, गारंटी तो बाद में देखेंगे। पहले मुझे बताओ क्या इतनी चीज समझ में आई। देखो पूरा क्वेश्चन हो गया। अगर सिंपल एप्रोप्रिएशन का होता तो ये भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, सैलरी कमीशन भी हो गया। फिर हम क्या निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। अगर गारंटी का क्वेश्चन नहीं हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो यहां आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे कि मोली को कितना, भोला को कितना, राज को कितना। आओ जरा निकालें। 3,07,500 में से 3,07,500 में से एक तो 85,000 हटा दो, एक 4,000 हटा दो, एक 30,000 हटा दो, तो वैल्यू आ रही है बच्चों 1,88,500। 1,88,500 ये आ रही है बच्चों। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:3:4।
3 3 4 में बांट देते हैं। 3 3 4 का मतलब कितना है, इंटू 3 3 6 4 10 इंटू 3/10, 56,550, 56,550 और 1,88,500 इंटू 4/10, 75,400, ये आ रहा है देखो। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राज को गारंटी है अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। कितने प्रॉफिट की गारंटी है, 1,50,000 की गारंटी है। अच्छा जी, 1,50,000 की गारंटी है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, वो हम कर चुके हैं। देयर फिक्स कैपिटल्स इतने इतने हैं, ये भी हो गया है, लोन भी हो गया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हो गया है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एज्यूमिंग भोला ने निकाला इतना 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 इतना। ठीक है, अब देखो बच्चों, गारंटी किसको है, राज को। कितनी गारंटी है, 1,50,000 रुपए की, 1,50,000 की इसको गारंटी है। बोल रहा है इसको कम से कम कितना मिलना चाहिए, 1,50,000 रुपए ये मिलना चाहिए। अब देखो बच्चों, कभी भी गारंटी का क्वेश्चन बनेगा ना, कभी भी गारंटी का क्वेश्चन बनेगा, यहां मैंने ये लिखा हुआ है, किधर लिखूं, उधर लिखता हूं, चलो। अब जैसे यहां पे क्या है, मोली है, भोला है, राज है, 3:3:4, ठीक है, ऐसा है ना। अब इसको गारंटी है, यानी इसको एक प्रॉफिट का वादा है कि भाई तेरे को कम से कम इतना देंगे। अब गारंटी में ना, इस तरीके की गारंटी में दो केस बनते हैं, या तो पार्टनर टू पार्टनर हो कि भैया राज को गारंटी मोली ने करी तो ये पूरा करेगी, या भोला ने करी तो ये देगा ये सारा पैसा, या तो पार्टनर टू पार्टनर हो। अगर पार्टनर टू पार्टनर नहीं है तो फर्म टू पार्टनर हो सकता है। फर्म टू पार्टनर का मतलब होता है कि बचे हुए दो पार्टनर ने गारंटी करी इसको। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लिखा कि किसने करी, तो बचे हुए दो पार्टनर नहीं करी होगी। अब जो बचे हुए दो पार्टनर ने करी उनका या तो रेशो गिवन होगा, ऐसे लिखा होगा कि डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी वाज बोर्न बाय मोली एंड भोला इन 2:1, सपोज 2:1 या 3:1 या 4:1 लिखा होगा कि डेफिशिएंसी ये दोनों भरेंगे इस रेशो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फिर डेफिशिएंसी किस रेशो में भरेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस रेशो में भरेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब देखो, जैसे राज को गारंटी है तो ये दोनों भरेंगे 3:3 में। 3:3 का मतलब है 1:1 बराबर बराबर, तो चलो बराबर बराबर भर देते हैं। तो 1,50,000 की गारंटी है, मिल कितना रहा है, मिल रहा है 75,400, तो कितना बच गया, कितना बच गया हमारे पास, 1,50,000 माइनस 75,400, 74,600 कम रह गए, तो 74,600 इसमें हम प्लस करेंगे। ये दोनों देंगे बराबर बराबर, 74,600 डिवाइड बाई 2, 37,300 इससे ले लो, 37,300 इससे ले लो, 37,300 इससे ले लो, तो अब इसका कितना बचेगा, 37,300 माइनस 56,550, 19,250 तो बेटा एक का आया, इसका भी सेम ही आएगा, 19,250 एक का आया, और 1.5 लाख एक का आ गया। 1.5 लाख बच्चों एक का आ गया। ये हमारा गारंटी का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो गारंटी पिक्चर में कब आएगा, गारंटी पिक्चर में आएगा बच्चों प्रॉफिट के टाइम पे। उससे पहले आपको पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए, ठीक हो गया। अब हमें इसमें करंट अकाउंट भी बनाना था, तो करंट अकाउंट में बस कैपिटल के अलावा सब आ जाएगा, कैपिटल के अलावा सब आ जाएगा। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, एक की सैलरी आ जाएगी, एक की कमीशन आ जाएगी, और प्रॉफिट आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 25, एक का 40, एक का 20, ठीक हो गया। उसके बाद सैलरी कितनी कितनी है, सैलरी सिर्फ M की है 4,000, इसकी सैलरी है 4,000। कमीशन B की है 30,000, कमीशन B की है 30,000। प्रॉफिट कितना कितना है, 19,250, 19,250, और इसका पूरा 1.5 लाख। उसके बाद बेटा इधर क्या आएगा, यहां पे तुम लोग लिखोगे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और बैलेंस निकाल दोगे।
ठीक है, ड्राइंग्स कितनी कितनी थी, इसकी 40, इसकी 60, इसकी 80, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800, 3300, 2400। यहाँ बैलेंस तुम लोग निकाल लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये प्लस करके ये माइनस, ये प्लस करके ये माइनस, ये प्लस करके ये माइनस, इतना तो निकाल लोगे, मैं टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे देखो एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट बनता है बच्चों, सब कराया तुम्हें मैंने। प्रॉफिट में से 3 चीजें माइनस करनी है अगर हुई तो, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर लिखना है, ऐसे निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने निकाल लिया, सैलरी कमीशन समझ में आया, और डिविजिबल प्रॉफिट। अगर गारंटी हुई तो गारंटी ऐसे एडजस्ट करना। गारंटी सपोज एक पार्टनर ने करी होती तो बस उसमें से माइनस कर लेता मैं, ये दूसरे पार्टनर ने करी तो उसमें से माइनस करता, दोनों ने करी तो ऐसे। ठीक है, और करंट अकाउंट कैसे बनेगा, इधर वाली चीजें इधर, इधर वाली इधर, सीधा सीधा निकाल दो। परफेक्ट, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो भाई ये हो गया। अब समझो मेरी बात को, अगला सवाल यहां से क्या बनता है। अगला सवाल बनता है बच्चों, चल जा यार, बीआई के सीरीज चल रही है, बंद मत हो बिल्कुल भी। पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अब इसमें तुमको पता क्या करने बोलेगा, इसमें तुमको ऐसा लिखा होगा कि पास एन एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। और तुम लोग इतना तो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे, सबकी इंग्लिश इतनी बढ़िया है कि उसमें कुछ ऐसा होगा कि आईओसी ओमिट हो गया, आईओसी भूल गए, या आईओडी भूल गए, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी इस तरीके का दिया हुआ होगा। तो अगर कुछ भी ऐसा दिया हो बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, अगर कुछ भी ऐसा दिया हो तो ध्यान रखना तुम्हें कि तुम्हें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। तुमको क्या बनानी है, एडजस्टमेंट टेबल, और उसके अंदर जो जो गलती हुई है ना, बस वो गलती सुधारनी है। ठीक है, जैसे सर कैसे, देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, यहां चेक करो, देखो क्या लिखा हुआ है, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री करने बोलेगा। अब देखो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तो तुम लोग वहां पे क्या करोगे, ऐसी एक टेबल बनाओगे, यहां लगाओगे टोटल एक्स वाई जेड, और यहां पे टोटल। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, 1 अप्रैल पे उनकी कैपिटल इतनी 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 है। ठीक है, डीड के हिसाब से एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, देखो लिखा हुआ है डीड के हिसाब से क्या होना था, वाई को एक कमीशन देनी थी, एक्स को एक सैलरी देनी थी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, और प्रॉफिट कैपिटल की रेशो में बंटना था। कैपिटल की रेशो मतलब ये 6:4:2, 6:4:2, इसको मैं 3:2:1 भी बोल सकता हूं। तो प्रॉफिट 3:2:1 में बंटना था। नेट प्रॉफिट जो था वो 422,400 है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो बराबर बट गया। अब पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चों 2 प्रकार के सवाल आते हैं। एक प्रकार का सवाल तो ये है जिसमें बस ये बोलेगा प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बताएगा ही नहीं कि गलत बटाया या सही बटाया, कुछ नहीं बताएगा। बस क्या लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा नेट प्रॉफिट इतना है विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजंस, कि ऊपर वाली चीजें हम लोग भूल गए हैं, बस ऐसा लिखा होगा। तो अगर आप ऊपर वाली चीजें भूल गए हो तो जो जो भूले हो, भाई मैंने तुम्हें कुछ पैसा देना है, क्या देना है, एक कमीशन देनी है, एक सैलरी देनी है, एक इंटरेस्ट देना है, मैं ये देना भूल गया हूं, ये गलती हुई है, तो जो भूल गया हूं वो प्रोवाइड कर दूं, आपको दे दूं ना। तो क्या क्या पैसा देना है, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये किसको देना भूले हैं, पार्टनर्स को। पार्टनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट कहां पे मिलता है कैपिटल अकाउंट में, सर क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में मिलता है, नहीं मिलता है, अभी बना क्या है ना, ये देखो अभी बना है ना, ये देखो कहां गया वो, ये देखो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब क्रेडिट में मिला ना पार्टनर को। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी भूल जाते वो डेबिट में आता, राइट। तो देखो जो भूल गए हो वो आपको प्रोवाइड करना है। तो भाई ये 3 चीजें बोले हैं, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट। कितना कितना है आओ चेक करें। एक्स का कमीशन 12,000 पर एनम,
एक्स का कमीशन 12,000 पर एनम, यहां पे तो 12,000 आ जाएगा। सैलरी कितनी है, उसके बाद सॉरी वाई का कमीशन था, एक्स की सैलरी है 1200 पर मंथ, वाई का कमीशन था ये, एक्स की सैलरी है 1200 पर मंथ, इसका तो बेटा 12,000 का कमीशन था और सैलरी एक्स की 1200 पर मंथ, तो 1200 इंटू 12 14,400 की इसकी सैलरी होगी। देखो ये भी हमने दे दिया, जो जो पैसा देना है वो क्रेडिट करते जाओ, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख के बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 8% के हिसाब से, 6 लाख 4 लाख 2 लाख का 8%, 6 4 2 का 8%, 6 4 2 का 8%। पहले वाले का 6 लाख का तो 48,000, उसके बाद 4 लाख का 32,000 और 2 लाख का 16,000। तो हमारे पास 48, 32 और 16 कितना कितना हुआ, 48, 32 और 16 96,000 रुपीज का ये हो गया बेटा। देखो अगर क्वेश्चन में सिंपली ये होता कि ये हम देना भूले हैं, बस हम देना भूल गए हैं, फिर हम पता क्या करते, फिर हम यहाँ पे बोलते कि क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो टोटल क्रेडिट कितना, इनका टोटल कर देता मैं, फिर मैं यहाँ पे इनका टोटल करता कि इनका टोटल क्रेडिट कितना, तो बस फिर पार्टनर्स के लिए क्रेडिट, तो फर्म के लिए तुम्हें उतना ही डेबिट करना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही डेबिट करना है और नेट एंट्री निकाल लेनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे देखो क्या केस है, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी गलत बटा था, प्रॉफिट बटना था किस रेशो में, कैपिटल की रेशो में, बट बट गया किस रेशो में, इक्वली, तो हमें प्रॉफिट भी सही करना पड़ेगा। अभी करते हैं। 4,22,400 जो था प्रॉफिट बच्चों, वो तब आया था, 4,22,400 ये तब आया था जब ये तीनों नहीं दिए थे, जब ये तीनों नहीं दिए थे। अब जब ये तीनों दे दिए हैं तो 12,000 तो ये हटाओ इसमें से, 14,400 ये हटाओ इसमें से और 96,000 ये हटाओ इसमें से, तो अब कितना प्रॉफिट बचा, 4,22,400 में से 12,000 एक हटाओ, 14,400 एक हटाओ, 96,000 एक हटाओ, 3 लाख रुपए बचे बेटा। ये 3 लाख का प्रॉफिट है जो क्रेडिट होगा सही रेशो में, कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो है 6:4 यानी 3:1, यानी 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000, 3:2:1 में। तो अब बताओ टोटल क्रेडिट कितना होगा, टोटल क्रेडिट कितना होगा, ये होगा 1,50,000 प्लस 48,000 प्लस 14,400, 2,12,400 तो बेटा इसको, ठीक है, इसको 1,32 और 132 42 144 इसको और 66 इसको, टोटल हो गया 4,22,400। देखो ऐसे ऐसे क्रेडिट हुआ ये, ठीक है। पार्टनर्स के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट होगा, हम ऐसा लिखेंगे डिवीजन ऑफ 4,22,400, जिस रेशो में बटा हुआ था, जिस रेशो में बटा हुआ था, गलत रेशो में बटा हुआ था, उसमें हमें वापस लेना है, डेबिट करना है। किस रेशो में बटा हुआ था बच्चों, ये इक्वली बटा हुआ था, तो 4,22,400 1,40,800 1,40,800 और 1,40,800, यहां से हम इसको डेबिट करेंगे तो नेट एंट्री निकल के आएगी बच्चों। देखो नेट एंट्री क्या निकल के आएगी, ये तो निल हो गया, डेबिट से क्रेडिट कट गया। यहां देखते हैं 1,40,800 माइनस 66,000 74,800, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है बच्चों, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट लिख देना। यहां पे कितना है 144,800 नहीं 144,000 माइनस 148,000 3,200, बड़ी वाली साइड क्रेडिट वाली है, क्रेडिट लिख दो। 2,12,400 माइनस 1,40,800 71,600, बड़ी वाली साइड क्रेडिट वाली है, वो लिख दो।
ठीक है, तो देखो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी Z डेबिट, Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2X का कैपिटल, 2Y का कैपिटल, ये है 74,800, ये है 71,600, ये है 3,200। अब बच्चों इसमें दो केसेस बनते हैं। एक तो केस ये है जिसमें प्रॉफिट भी गलत बटा हुआ है। अगर ये वो केस होता जिसमें प्रॉफिट की बात ही ना करता, ये प्रॉफिट की बात ही ना करता, ये क्या बोलता सिंपली इस क्वेश्चन में, ये क्या बोलता, ऐसा बोलता, देखो ये सब कुछ देता, ये सब कुछ देता कि ये सब मिसिंग है, ये सब मिसिंग है, और ये बोलता नेट प्रॉफिट जो है वो 4,22,000 है विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। बस इक्वली ना होता कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजंस। अब पता क्या गलती होती, अब इसमें गलती थी बस ये तीनों देना भूले थे, बस ये तीनों देना भूले थे बच्चों हम लोग, इसमें बस ये था। तो प्रॉफिट को आपको तभी कंसीडर करना है अगर प्रॉफिट गलत बटा हुआ हो। अगर प्रॉफिट गलत ना बटा होता तो तुमको सिंपली क्या करना था, तुमको सिंपली क्या करना था, बस ये तीन चीजें लिखनी थी। प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो इसलिए लिया मैंने क्योंकि गलत बटा हुआ था। पहले यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों पहले यहां पे, डन। अब देखो ये प्रॉफिट तभी लिया जब ये गलत बटा हुआ था, ठीक है। अगर ये गलत ना बटा होता तो मैं बस इतना लेता, जो चीज मैं भूला हूं, जो भूला हूं बस वो लिखो, ठीक है, बस वो लिखो। इसका करते टोटल क्रेडिट, इसका करते टोटल क्रेडिट। अब ये जितना भी अमाउंट आता, जितना भी अमाउंट आता, 96 और 12,000 कितना है, 106, 108, 108 और 14, 1,22,400 आता है ये, ठीक है। अब यहां पे जो भी आता पार्टनर के लिए क्रेडिट, तो फर्म के लिए 1,22,400 को डेबिट करके यहां पे नेट एंट्री निकाल लेता मैं, यहां पे नेट एंट्री निकल जाती। तो दो प्रकार के सवाल हैं, अगर प्रॉफिट गलत बटा तो प्रॉफिट भी कंसीडर करना है, नहीं तो बस ऐसे करना है, ठीक है। बस तुम्हें जितना भी हो पाए वहां करके आ जाना। ध्यान रखना IOC क्रेडिट होगा, पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन क्रेडिट होगा, प्रॉफिट जो सही रेशो में है, करेक्ट रेशो में, वो क्रेडिट होगा, IOD डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनर के लिए क्रेडिट हुआ है वो फर्म के लिए डेबिट होगा, पार्टनर के लिए डेबिट हुआ है तो फर्म के लिए क्रेडिट होगा लास्ट में, लास्ट में बस, ठीक है। ये बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट है जो तुमको आना चाहिए, समझ गए। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब सुनो गुडविल की बात, गुडविल और PSR चैप्टर नंबर 2। सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से बच्चों। आपके पास गुडविल की जर्नल एंट्रीज पूछेगा, आपके पास क्या करेगा, गुडविल की जर्नल एंट्रीज पूछेगा, ठीक है। गुडविल तुम्हें दो जगह दिखाई देगी, एक तो हो सकता है तुम्हें बैलेंस शीट दी हुई हो, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो तुमको बैलेंस शीट दी हुई होगी, इस बैलेंस शीट में यहां पे गुडविल लिखा होगा एसेट्स में। ध्यान से समझना मेरी बात को, बैलेंस शीट में यहां पे गुडविल लिखा हुआ होगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो बच्चों, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। ध्यान से मेरी बात समझना, डिसोल्यूशन नहीं आता बस इसमें, डिसोल्यूशन को छोड़ देना, ठीक है। चेंज इन PSR है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। तुम्हें अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है और एक गुडविल नीचे एडजस्टमेंट्स में दिखेगी, नीचे एडजस्टमेंट्स में दिखेगी, या तो लिखा होगा उसमें गुडविल ऑफ द फर्म, ऐसा लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म, या तो दी होगी सपोज 3 लाख ऐसा दिया हुआ है, या फिर लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड, इज टू बी कैलकुलेटेड, कि वो आप कैलकुलेट करो, वो आप कैलकुलेट करो, ध्यान रखना। तो अगर ये जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है, ये तो या तो यहां दिया होगा, या इसको स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स। लैंग्वेज देखो, गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स, इसका मतलब ये बुक्स में है, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में है, तो ये यही वाली गुडविल है। एग्जिस्टिंग इन द बुक्स का मतलब बैलेंस शीट वाली, और नीचे एडजस्टमेंट्स में होगी गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, इसकी एंट्री बनती है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सिंपल।
अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाना इसको, बैलेंस शीट में राइट साइड में है ना, तो कैपिटल के लेफ्ट साइड में आएगी, यानी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना यार। जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे, जैसे चेंज इन पीएसआर में बोला कि एबीसी 3 पार्टनर्स है 1:1:1, अभी रेशो चेंज हो रहा है तो एबीसी हो गए 3:2:1। तुमको इससे मतलब नहीं है, पुराने पार्टनर्स ये थे, पुराना रेशो ये है, इसमें बांट देना, ठीक है। एडमिशन में बोलेगा कि एबीसी 3 पार्टनर्स है ऐसे, डी आया 1/5 के लिए, तुमको इससे कोई मतलब नहीं है, पुराने पार्टनर्स ये थे, इसमें बांट देना। रिटायरमेंट में बोलेगा एबीसी 3 पार्टनर्स है, सी की डेथ हो गई जी, या सी रिटायर हो गया या सी की डेथ हो गई, तुमको इससे कोई मतलब नहीं है। पुराने पार्टनर्स एबीसी हैं, पुराने पार्टनर्स एबीसी हैं, इनमें बांट देना ओल्ड रेशो में, कोई मतलब नहीं है तुमको। तो ये वाली गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेगी, ठीक है। ये वाली जो गुडविल है, ये गुडविल ऑफ द फर्म, ये बच्चों या तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी या फिर दी हुई होगी, या तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी या फिर दी हुई होगी। अब अगर करनी पड़ी कैलकुलेट, फिर तो कुछ फॉर्मूला आ जाए, तुमको याद करने पड़ेंगे, रट लो। फॉर्मूला पे वैसे भी सवाल बन सकता है, तो रट लो पहले। तो देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये ऐसा ले लो, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब सर एवरेज क्या है, ये एवरेज कैसे निकालोगे भाई, एवरेज नहीं निकालना आता क्या तुमको? एवरेज कैसे निकलता है, सपोज माही या विराट कोहली ने 2 मैच खेले आईपीएल के, पहले मैच में 50 बनाए, दूसरे में 30 बनाए, तो एवरेज कैसे निकालोगे? 50 + 30 80/2, 3 मैच खेलिए, तीसरे में 20 बना दिए, तो 50 + 30 + 20/3, ऐसे तो एवरेज निकालोगे। यहां भी एवरेज वैसे निकलता है, टोटल करो प्रॉफिट्स का, टोटल करो जितने प्रॉफिट्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल करो ईयर्स का, जितने साल का एवरेज करना है। क्वेश्चन बताएगा कि ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल का करना है, 2 साल का करना है, 3 साल का करना है, 4 साल का करना है। सपोज 4 का करना है तो चारों के प्रॉफिट जोड़ो, डिवाइड बाय 4। 3 का करना है तो तीनों के प्रॉफिट जोड़ो, डिवाइड बाय 3। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा गिवन होगा। अब इसके अंदर कुछ बेसिक एडजस्टमेंट ध्यान रख लो, ज्यादा टिपिकल तो तुम लोग अगर डिटेल में पढ़ा है तो कर पाओगे, अदरवाइज बेसिक याद रखो। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस दिखाई दिया तो उसको वापस से जोड़ देना, कोई भी एबनॉर्मल गेन दिखाई दिया तो उसको हटा देना। एबनॉर्मल लॉस का मतलब कोई आग वाग लग जाए, चोरी हो जाए, एबनॉर्मल सा है, जोड़ देना, गेन है तो माइनस कर देना, ठीक है। ऐसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, इसको याद करो जल्दी से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। अब देखो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा बच्चों सम ऑफ, किसका सम करना है, वेट्स इनटू प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में इसने तुमको बोला कि 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, पहले साल का 20,000, दूसरे साल का 30,000, तीसरे साल का 40,000, ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, और तुमको बोल रहा है कि इनके वेट दो। वेट भी हमेशा क्वेश्चन में होंगे, बोल रहा है इसको वेट 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सम ऑफ वेट इंटू प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 इंटू 1 20,000, 30 इंटू 2 60, 40 इंटू 3 1 20, तो ये 2 लाख रुपए आ गया, ठीक है। बस इसको यहां रख दो, 2 लाख डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, 3 2 5 और 1 6, ऐसा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये भी आफ्टर एडजस्टमेंट्स लेने हैं, एबनॉर्मल लॉस होगा तो जोड़ देना, एबनॉर्मल गेन होगा तो घटा देना, ठीक है। अब देखो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर से नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा क्वेश्चन में, सर ये सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, सुपर का मतलब क्या है, सुपर का मतलब सुपर, फालतू, एक्स्ट्रा, कैसे निकलेगा,
एवरेज प्रॉफिट जो तुम्हारा है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। अब एवरेज तो तुम जानते हो, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल का मतलब बेटा कि एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा कमाती है, तो नॉर्मल फर्म के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पैसा लगा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% लिखा हुआ है, 10 लाख तुम्हारी कैपिटल है, तो 10 लाख का 10% नहीं निकाल सकते क्या कि एक नॉर्मल फर्म 10 लाख का 10% कमाएगी या 12% कमाएगी या 16% कमाएगी? लिखा होगा ना, सिंपल है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 कर देना। कैपिटल कैसे निकलता है? कभी कभी कैपिटल नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो ये तो क्लास 11th में पढ़ते थे, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर कैपिटल तुम्हें गिवन होंगे, कैपिटल्स जोड़ देना और उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ देना, कोई रिजर्व्स P&L वगैरह होंगे तो वो भी जोड़ देना, ये हो जाएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, अब सुनो, ये समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। 3 फॉर्मूला याद कर लोगे, लिख लिख के याद कर लेना बच्चों, कल पेपर है। कैपिटलाइजेशन सुनो, अब कैपिटलाइजेशन में 2 होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आया तो मजा आ गया, सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट तुम्हें निकालना आता है, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। जैसे ये सुपर प्रॉफिट किया था ना, वैसे यहां पे एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड तुम लोग जानते ही हो, या तो वही एसेट माइनस लायबिलिटी से निकलेगा या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस से निकलेगा, किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो गुडविल के ये 5 फॉर्मूलाज हैं, पहले तो ये 5 फॉर्मूला याद कर लेना। गुडविल कहीं भी निकालने को पूछेगा तो इससे निकाल देना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, ये कौन सी गुडविल निकल रही है? ये एडजस्टमेंट वाली, भाई या तो दी होगी या तुम्हें कैलकुलेट करने बोलेगा। अब इसकी जर्नल एंट्री सुनो, अगर कैलकुलेट करने बोल दिया सर जर्नल, फिर गुडविल की कैसे निकलेगी? देखो भाई, एक तो बैलेंस शीट में होती है, एक तो बैलेंस शीट में होती है बच्चों। तो जो बैलेंस शीट में है वो तो आपको सिंपली क्या करना है, हटानी है बुक्स में से, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो नीचे है उसमें सुनो, मैं पहले एक काम करता हूं, एडमिशन अलग लिख रहा हूं, बाकी तीनों चैप्टर एक साथ लिख रहा हूं, जैसे चेंज इन PSR, रिटायरमेंट और डेथ। चेंज इन PSR, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। देखो ये अलग लिख रहा हूं, एडमिशन अलग करा और बाकी अलग कर दिए। इन तीनों में गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तुम लोग सिंपली ये निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। वैसे तो चेंज इन PSR में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, और इनमें गेनिंग रेशो निकलता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। अल्टीमेटली बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें दोनों से पता चल जाएगा कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, किसी से भी कर लेना, ठीक है। तो सपोज मैंने ऐसे लिखा था कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुडविल निकाल ली, लेट सपोज हमने गुडविल निकाल ली, गुडविल निकल के आई 3 लाख रुपए की। गुडविल कितने निकल के आई बच्चों? 3 लाख रुपए की। और क्वेश्चन में लिखा है रेशो चेंज हो रहा है, सपोज रेशो चेंज हो रहा है, तो हमने बोला ABC का पहले बराबर बराबर रेशो था, तो A कितना था 1/3, B कितना था 1/3, C कितना था 1/3, ये इनका ओल्ड रेशो था। और जो न्यू रेशो है वो 3:1 हो गया, तो 3/6, 2/6, 1/6, ये न्यू रेशो हो गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेना 6, एलसीएम लेना 6, एलसीएम लेना 6, यहां पे देखो 2 - 3, 2 - 2, और यहां पे क्या आएगा 2 - 1, माइनस का 1/6, नील 1/6। अब तुम प्लस माइनस से कंफ्यूज मत हो ना, यहां पे देखो बीच में, यहां पे पहले मैंने ओल्ड लिखा है फिर मैंने न्यू लिखा है, तो ओल्ड से न्यू 2 से 3, इसका बढ़ गया गेन, 2 से 2 सेम था नील, 2 से 1 कम हो गया सैक्रिफाइस। एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी A डेबिट टू B, कितना 3 लाख का गुडविल, 3 लाख इंटू 1/6, 50,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी बच्चों, खत्म।
खत्म, गुडविल की एंट्री यही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अब रिटायरमेंट में सुनो, रिटायरमेंट में क्या होता है बच्चों, रिटायरमेंट में भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब सुनो, देखो रिटायरमेंट में भी तुमने सपोज गुडविल निकाल दी यही 3 लाख रुपए की, गुडविल निकाल दी यही 3 लाख रुपए की। ठीक है, अब हुआ क्या, एबीसी 3 पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1:1। ठीक है, सी चला गया, ये चला गया, ये गया, सी रिटायर, और न्यू रेशो अभी यही है, 1:1 ही है, न्यू रेशो 1:1 ही है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बात एक ही है बच्चों, आप सैक्रिफाइसिंग भी लिख दोगे ना तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो ए बी सी हमारे 3 पार्टनर्स थे, ये रिटायर हो रहा है, तो नया रेशो तो बस ए और बी का है, 1/2 1/2, ये तो चला गया, ये तो चला गया। पुराना रेशो कितना था, 1/3 1/3 और ये 1/3। ठीक है, तो देखो 0 माइनस 1/3, ये तो माइनस का 1/3 आएगा। यहां पे एलसीएम लिया 6, यहां पे एलसीएम लिया 6, 2 3 3 माइनस 2 3 माइनस 2, तो ये आया देखो 1/6, ये आया 1/6। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसको 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया माइनस का 2/6। अब यहां पे देखना, ओल्ड से न्यू 2 से 3 गेन कर गया, ये भी 2 से 3 गेन कर गया, और ये तो अल्टीमेटली वही है, मल्टीप्लाई करा है हमने, तो 2/6 ये तो जा ही रहा है भाई, ये जो पार्टनर जा रहा है उसका तो नुकसान ही हो रहा है ना, जो जा रहा है उसका नुकसान हो रहा है। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री बनेगी इस बार ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। 3 लाख का 1/6 50,000, 3 लाख का 1/6 50,000, 3 लाख का 2/6 1 लाख। तो गुडविल की एंट्री बच्चों ये बनेगी। ठीक है, परफेक्ट। डेथ में भी ऐसी बनती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो देखो बात वही है बच्चों, बात वही है, आपको बस गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है, चाहे तुम हर चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग के हिसाब से निकाल देना, ओल्ड माइनस न्यू करके, अगर तुम्हें कुछ वहां पे कंफ्यूजन हो रहा हुआ। और उसके बाद एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। ठीक है, एडमिशन में थोड़ा सा चेंज होता है। एडमिशन में क्या चेंज होता है बच्चों, एडमिशन में ये चेंज होता है कि सपोज गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख आई, अब यहां पे बच्चों एक नया पार्टनर आ रहा होता है। एडमिशन में क्या होता है, एक नया पार्टनर आ रहा होता है, जो पार्टनर आ रहा है हम उसको प्रॉफिट देंगे। अब उसको प्रॉफिट मुफ्त में तो नहीं दे देंगे, ऐसे तो नहीं है कि भाई आजा पैसे ले ले हमारे से, हम उसको बोलेंगे भाई ये गुडविल हमने बनाई है। अब नया पार्टनर, सपोज पहले 2 पार्टनर थे ए और बी बराबर बराबर 1:1, सी 1/3 के लिए आ रहा है 1/3 के लिए आ रहा है, तो तुम इसको, आई एम सो सॉरी गाइस, तुम इसको बोलोगे भाई ऐसा है, आप 1/3 के लिए आ रहे हो ना, आप हमारे को कंपनसेट करो, मुफ्त में थोड़ी ना आप पैसा ले लोगे। तो आप 3 लाख का 1/3 जितने के लिए वो आ रहा है, 1 लाख रुपए गुडविल के नाम के फर्म में लेके आओ, फर्म में लेके आओ। तो या तो वो कैश में लाएगा या फिर वो नहीं ला पाएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो नया पार्टनर है वो कैश में लेके आया, या लिखा होगा न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नहीं ला पाया। तो अगर कैश में ले आया तो आप एंट्री ये करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी सैक्रिफाइस कर रहा होगा, वही ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग निकाल लेना। तो बेसिकली वो लेके आएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। बात तो वही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नया पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल रहा है। लेकिन इसमें दिखाने का तरीका ये होता है, अगर वो नहीं ला पाया तो फिर हम एंट्री ऐसे करते हैं, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सपोज ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो 1 लाख रुपए दोनों को देगा। यहां पे वो 1 लाख लेके आएगा और ये 1 लाख जो भी सैक्रिफाइस पार्टनर्स हैं उनमें बटेगा। ये गुडविल का बच्चों पूरा लेखा जोखा है, पूरी पार्टनरशिप में, पूरी पार्टनरशिप में गुडविल का यही है। आओ जरा इधर चलते हैं, देखो अब गुडविल में मैंने तुम्हें क्या बताया, गुडविल में मैंने तुम्हें क्या बताया, 3 कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना बच्चों। पूरी किताब में गुडविल पे 3 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, गुडविल की कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन भी कौन सी गुडविल की, हमारी वाली गुडविल की जो एडजस्टमेंट में मिलेगी। या तो वो दी हुई होगी, अगर वो नहीं दी होगी तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको प्लीज याद करो 5 के 5 फॉर्मूलाज को, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो, कौन सी गुडविल हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है, बुक्स में से हटाना है। तो वहां पे क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाएगा। अगर तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, सपोज 2 पार्टनर्स थे ए और बी, तो यहां लिख दोगे टू गुडविल, इनके डेबिट में आ जाएगा। ए और बी सपोज इक्वल पार्टनर्स थे और गुडविल 1 लाख का था, तो 50,000 50,000 बैलेंस शीट में इधर होगा एसेट्स में, तो उधर से इधर आ गया, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमेशा यही होना है, ओके। और उसके बाद जो हमारी खुद की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें अगर चेंज इन पीएसआर है, यानी रेशो चेंज हुआ है, या फिर रिटायरमेंट है, या फिर डेथ है, इसमें एक ही एंट्री है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हमेशा ये चीज पकड़ लो। और अगर एडमिशन है तो एडमिशन में बच्चों 2 केस हैं, या तो गुडविल कैश में लाएगा या कैश में नहीं ला पाएगा। अगर नहीं ला पाया तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और ले आया तो बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, ठीक है। लो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। डन, ये गुडविल का लेखा जोखा है पूरी पार्टनरशिप में। डन सर, बढ़िया। चलो भाई अब आगे चलते हैं। ये नहीं, ये देखना है पहले मुझे। ये देखो तुम लोग, जल्दी से तुम लोग ये चेक करो, ठीक है। अब इसको छोड़ दो तुम, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, इसकी तुमको जरूरत नहीं है। तुम लोग बस इतना क्वेश्चन पढ़ो। देखो जरा क्या बोल रहा है। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है। सी रिटायर हुआ। अब देखो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, दिमाग में रखना, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल का एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, ठीक है। सी रिटायर हुआ, गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। हमारा काम बच गया, हमारा काम बच गया बच्चों। हमारा काम कैसे बच गया कि इसने गुडविल दिया हुआ है ऑलरेडी, हो गया काम। अब देखो गेनिंग रेशो निकलेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। 4 पार्टनर्स थे ए बी सी डी। तुम्हें मेनली ये पता होना चाहिए कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना। अब देखो कौन गया था, सी रिटायर हुआ, ए बी डी का रेशो बराबर बराबर है 1/3 1/3। ये तो रिटायर हो गया, ये भी आ गया 1/3। और इनका पुराना रेशो कितना था, 4 3 7 3 10 2 12, 3/12 4/12 3/12 2/12। एलसीएम आ गया 12 12 12 12, ठीक है। 3 4 4 - 3 1/12, 4 - 4 nil, ये 0 - 3 माइनस का 3/12, और यहाँ पे 3 4 4 - 2 2/12। अब हम चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ओल्ड से न्यू 3 से 4 ये गेन कर गया, ये 4 से 4 कुछ भी नहीं, ये बेसिकली 3 से 0 तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 2 से 4 ये भी गेन कर गया। तो देखो 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक सैक्रिफाइस कर रहा है। एंट्री क्या करनी है, G2S, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी हुई थी, 6 लाख। सी को कितना घाटा हुआ, 3/12, तो 12 इंटू 5 60, 50,000 इंटू 3, 1,50,000 यहां आ गया बेटा। ए कितना है, 6 लाख इंटू 1/12 50,000, और डी कितना है, 6 लाख इंटू 2/12 1 लाख। ये आ गया देखो, ए डेबिट डी डेबिट टू सी, खत्म, सिंपल। गुडविल का एंट्री बस ये ध्यान रखना, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट में, डेथ में क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डन है बच्चों। चलो सर ये भी समझ गए।
अब आ गया मेरे पास रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। सर रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है? बच्चों मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। सुनो मेरी बात, रिजर्व तुमको कहां दिखेंगे? ये बैलेंस शीट है, अगर बैलेंस शीट दिया हुआ, अगर बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ तो नॉर्मल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है? तुम्हें यहां पे रिजर्व दिखेंगे, जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये थोड़े से स्पेशल है, क्वेश्चन इनका पक्का आएगा। ये स्पेशल है लेकिन अभी करा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? एक पी एंड एल का बैलेंस हो सकता है और एक पी एंड एल का बैलेंस इस साइड हो सकता है, एसेट साइड में। ये लायबिलिटी साइड है। ये जो एसेट साइड में होता है बच्चों, इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और ये जो इधर होता है लायबिलिटी में, इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है ना, स्टेटमेंट दिया हो कि डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। अब एक बात सुनो बच्चों, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको हमेशा इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। बेटा ए बी सी थे जिनका रेशो 1:1:1 था, अभी रेशो 2:2:1 हो रहा है, रेशो चेंज हो रहा है, तुमको इससे कोई मतलब नहीं है, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट दोगे। एडमिशन एबीसी 1:1:1 है, डी आ रहा है, तुमको डी से कोई मतलब नहीं है, एबीसी में 1:1:1 में बांट दोगे। रिटायरमेंट एक जा रहा है तो बाद में जाएगा, पहले तुम एबीसी में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दोगे, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज हो रही है ना, रेशो चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तुम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांटोगे, यानी एडजस्टमेंट से पहले करोगे, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, ये अगर इधर दिए हैं लेफ्ट में तो ये राइट में बटेंगे कैपिटल का, कैपिटल का राइट मतलब क्रेडिट में। जो इधर दिया है राइट में, ये इधर बटेंगे यानी कैपिटल के डेबिट में, ठीक है? तो इधर क्या है? सिर्फ पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, सिर्फ पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, तो वो कैपिटल के डेबिट में बटेगा। तो आप क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, टू पी एंड एल लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख देना डेबिट बैलेंस, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कभी कभी बच्चों यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिया होता है एसेट साइड में, या हो सकता है तुम्हें स्टेटमेंट में दे, तो ध्यान रखना उधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस ही आता है बस, ठीक है? और जो बाकी रिजर्व्स हैं वो सब रिजर्व्स पार्टनर अपना अपना पैसा घर लेके जाएंगे, अपना अपना पैसा घर लेके जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? सारे रिजर्व्स डेबिट, सारे रिजर्व्स डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आ रहा है ना, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बच जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना बच्चों, जनरल रिजर्व दिया हो, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व दिया हो, पी एंड एल दिया हो, ये सब कैपिटल के क्रेडिट में बटेंगे। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, तो ये कैपिटल के डेबिट साइड में आएंगे, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, ठीक है? अब बचा WCR और IFR, ये स्पेशल केस है, ये समझेंगे। पहले यहां पे स्क्रीनशॉट लो, ये स्पेशल केस है, इनको समझेंगे, ठीक है? डन, परफेक्ट। चलो भाई, अब बच्चों लगभग बच चुके हैं 1:30 और 2 बजे मुझे तुम्हें वीडियो देना है, ठीक है? तो तुम लोग एक काम करो, पहले मैं तुम्हें 2 बजे वीडियो दे रहा हूं, तुम इसको देखो, इसको खत्म कर लो, इसको करने के बाद तुम्हारे पास 3 बजे इसका दूसरा पार्ट आ रहा है जिसमें मैं तुम्हें रिजर्व्स के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद मुझे तुम्हें रीवैल्यूएशन और बड़े क्वेश्चन सिखाने हैं, बस रीवैल्यूएशन बड़े क्वेश्चन सिखाने हैं, तुम्हारा बहुत सारा काम हो जाएगा, तुम मजे में 18 से 20 नंबर खींच लोगे पार्टनरशिप में। अभी मैंने क्या सिखाया तुम्हें? फंडामेंटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया, कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया, पास्ट एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन बताए। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या सिखाया? गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, उसके अच्छे से फॉर्मूलाज याद करो। रिजर्व्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसकी एंट्रीज याद करो, गुडविल की एंट्रीज याद करो। इतने ये खत्म करोगे तो तुम्हारे पास ये दूसरा वीडियो 3 बजे आ जाएगा। फिर 4 बजे से दूसरी किताब भी चालू करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें वीडियो 6 बजे तक खत्म कर दूंगा। तुम तो रात तक बैठ के कर सकते हो आराम से, लेकिन तुम पहले ये तो करो, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, इसको पूरा करो, 3 बजे अगले पार्ट में मिलते हैं। ओके, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।